students of class 6. Today we will continue with our chapter revolution and rotation. Rotation I have completed in first part and second part is your here that revolution. Revolution क्या होता है? Revolution means होता है कि जब हमारा जो ये सन के अराउंड जो अर्थ एक परिक्रमा बोलते हैं चक्कर लगाता है वो जब वो 365 और 1/4 डे का मीनिंग क्या है? ये जो एक रोटेशन रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है इतने दिनों में और इसे हम कहते हैं अर्थ ईयर. ओके, एक जो ये कंप्लीट होता है. सो आपको ये लगता होगा ये 1/4 क्या है? 1/4 वो है क्योंकि अब देखो एक साल में तो 365 डेज हैं, ये कन्फर्म्ड है. बट एक बार ऐसा होता है 4 सालों में कि एक दिन ज़्यादा होता है और वो एक दिन होता है फरवरी का 29वां दिन. ओके, सो 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि जो हमारे डेज हैं वो 365 और एक दिन एक्स्ट्रा यानी 366 डेज होते थे. तो वो जो 4 सालों में होता है उसे हम बोलते हैं वो ईयर को लीप ईयर. जैसे कि 2020 एक लीप ईयर था, है ना. अभी फरवरी चला गया इसलिए मैं बोल रही हूँ था. और अब जो आने वाला ईयर है वो लीप ईयर नहीं है. इसके बाद 2020 के बाद डायरेक्ट क्या होगा? 2024 लीप ईयर होगा. इट मीन्स इस ईयर में फरवरी में 29 डेज होंगे और इसके बीच के जितने भी दिन हैं उनमें फरवरी के 28 डेज होंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ. सो व्हाट वी लर्न अबाउट इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है? चेंजिंग ऑफ सीजन्स. वाई? बिकॉज ये जो हमारा अर्थ है, जो सन है, उसके अराउंड जो हमारा अर्थ घूम रहा है, ये कोई एक सर्टेन मिडल में नहीं है. सन जो इलेप्टिकल पाथ है ना वो एकदम सर्टेनली नहीं है. एक्चुअली में क्या है, जो सन है वो यहाँ है और हमारा जो अर्थ जो राउंड लगाता है वो कुछ इस टाइप से लगाता है. यानी कभी वो एकदम क्लोज होता है और कभी एकदम दूर होता है. तो इसमें चेंज इन सीजन्स कैसे होते हैं हम जानेंगे. वेरिंग सम फर्स्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ इंडिया. अर्थ का टेम्परेचर चेंज होना, लेंथ चेंज होना डे और नाइट की. जैसे बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है ना आजकल का दिन बहुत लंबे हैं, रात छोटी हो जाती है, ऐसे टाइप का. सो यहाँ पर हम जानेंगे सरफेस टेम्परेचर के बारे में पहले कि सरफेस टेम्परेचर कैसे अकॉर्ड होता है और दिन और रात का क्या इसमें झोलमाल है. सो इसको मैं आप रीड करो, मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ में 2 पोलर रीजन्स हैं. एक ये आर्टिक साइड का और ये एंटार्क्टिक साइड का. इन दोनों रीजन्स को बोलते हैं पोलर रीजन. इधर जो क्या बोलते हैं मौसम है वो बहुत लेट चेंज होता है. यानी 6 महीना सर्दी, 6 महीना ठंड, 6 महीना पूरे मतलब ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर ठंड ही पाई जाएगी. बिकॉज क्योंकि सन की जो रेज है, सन मानो यहाँ है, ठीक है, सन की रेज ऐसे गिरती है, ऊपर नीचे नहीं जा पाती. ठीक है, सन बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो सन सिर्फ जितने एरियाज़ को कवर करता है उतने एरियाज़ में चेंज होता है सीजन. बाकी यहाँ पर तो ठंड ही ठंड आपको पाई जाएगी. सो ये कहलाते हैं पोलर रीजन्स यानी ठंडे रीजन्स. बट जो ये मिडल का एरिया है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन. यानी यहाँ पर टेम्परेट होता है, इसे टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है. द लैंड मास हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली एज कम्पेयर टू द वाटर बॉडीज. आपको पता है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेयरिंग टू वाटर बॉडीज़. क्योंकि आपको पता है कि हमारे अर्थ पे बहुत 75 या 79% वाटर है. सो उस वाटर में जब भी मतलब गर्माहट या ठंडी आती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है कि वो सीजन्स को चेंज करे. बट लैंड में क्या होता है कि लैंड जब गर्म हुई तो जैसे ही थोड़ा सा बारिश होगी तो वो ठंडी हो जाएगी. जैसे अभी के मौसम से ही आप कंपेयर कर लो. कल तक कोई भी आशा नहीं थी लेकिन आप भी देखो बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है अपनी जो ज़मीन है. सो ये आपको याद रखना है. अब हम जानेंगे चेंजिंग ऑफ सीजन्स के लिए. चेंजिंग ऑफ सीजन्स में क्या दिखाया है आपको जो सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे आप समर कभी एक्सपीरियंस करते हैं, कभी ऑटम, कभी विंटर, कभी स्प्रिंग, ये सब कैसे आता है, कैसे हेमिस्फीयर में ये चेंज आता है, कैसे नॉर्थ टू साउथ हेमिस्फीयर अपोजिट. देखो मैंने आपको बताया कि एक हेमिस्फीयर साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है. ओके, सो जो दोनों साइड है, जहाँ डे है और जहाँ नाइट है, ऐसा वाला काम, जो ये दोनों साइड है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर से बन के हमारा
अर्थ बना है, ठीक है। सो आपको पता है कि जो सीजन यहाँ रहेगा उसके अपोजिट सीजन यहाँ रहेगा, ये आपको अभी जान लेना जरूरी है। उसके आगे अब मैं आपको कंडीशंस के थ्रू समझाती हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या की मैंने, पोजीशन। इन दिस पोजीशन द सन रेज फॉल इक्वल over the two hemispheres, so it is autumn in north hemisphere and spring in the southern hemisphere। देखो जब सन रेज इस हेमिस्फीयर पे गिरती है, जब इस पोजीशन पे गिरती है, तो एक साइड ऑटम रहता है और दूसरे साइड स्प्रिंग रहता है। सो ठीक है, हम पहले ये देखते हैं डायग्राम। ये 1 वाला है, ये हमारी वो लाइन है जिससे दो चीज़ डिवाइडेड है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। सो जहाँ पर ये सन रेज गिरती है, ओके, वहाँ पर ऑटम सीजन है और यहाँ पर स्प्रिंग सीजन है। क्यों ये पूरा डार्क दिखाया है, वाई? आपके दिमाग में ये आना चाहिए ना कि डार्क क्यों दिखाया है, इसको पूरा लाइट क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज ये दोनों ही क्या है, ठंड का मौसम है। और ये कब आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि ये सन है और सन का जो हमारा इलिप्टिकल पाथ है वो कुछ ऐसा है, यानी सन के थोड़ा सा करीब होके ये ऐसे जा रहा है, ओके। यानी जब सन अर्थ अभी कहाँ है, यहाँ है, तो सन की जब इतनी ज़्यादा दूरी है तो दोनों साइड ही ठंडा माहौल रहता है, ओके। फिर जब वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, इस साइड बहुत गर्मी गिरेगी और इस साइड बहुत ठंडी गिरेगी। बट जब वो यहाँ होगा, यहाँ वो ये वाला टाइम है, कब वाला टाइम, जब दोनों साइड गर्मी होगी। एक साइड मतलब थोड़ी कम होगी लेकिन एक साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। जो ये फेस है इस साइड का, उधर स्प्रिंग होगा, ओके। सो हियर वी आर ऑल, और यहाँ पर समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो यहाँ पर आपको 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब ये सीज़न चेंज होता है तो एक दिन ऐसा आता है जो सबसे लंबा है और छोटा रहता है, तो वो 23 सितंबर है, यहाँ 21 मार्च है, और बाकी डेट्स आपको दी हुई है, 21 जून है और यहाँ पर 22 दिसंबर। सो यहाँ पे आते हैं लेट्स ट्राई 2, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको ये सेंड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, आई लव यू।